नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री सेमेस्टर 2। आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज को आगे की ओर बढ़ाते हुए जो हमारा क्वेश्चन आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि फतवा ए जहादारी ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है, उसको बताना है आपको। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, फतवा ए जहादारी। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा वो है कि दिल्ली में क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत में उलेमा का कार्य क्या है। ठीक है, यानी कि उलेमा का दिल्ली सल्तनत काल में उलेमा का कार्य क्या था, इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फतवा ए जहादारी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फतवा ए जहादारी जो है, फतवा ए जहादारी, इसको आपको सबसे पहले जानना होगा कि देखिए दिल्ली सल्तनत में, मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल से, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें जो है कुल मिला के 5 राजवंशों ने, यानी 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, आपको पता है गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, ठीक है, सैयद है, लोदी है। ठीक है, तो इस 5 वंशों ने जो है शासन किया है। ठीक है, याद करने का जो मैंने बताया था सेमेस्टर 1 में, गू खा तू साला, गू खा तू साला, गू से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, और गू खा तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, इससे हम लोग शॉर्टकट से याद कर लेते हैं, जिसमें ये देखिए ये जो 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश, लोदी वंश। तो ये जो 2 वंश आता है, जिसमें एक आता है आपका खिलजी वंश और दूसरा वंश है तुगलक। खिलजी और तुगलक वंश में एक इतिहासकार रहा करते थे। ये 2 वंशों के शासकों के दरबार में एक जो है इतिहासकार या राजनीतिक विचारक रहा करते थे, जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी जो है एक इतिहासकार है। ठीक है, साथ ही साथ राजनीतिक विचारक भी है। ये दिल्ली सल्तनत के जो है इतिहासकार है, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार है। ये दिल्ली सल्तनत के खास करके खिलजी वंश और तुगलक वंश के जो शासनकाल में इन्होंने जो है अपना इतिहासकार कहें या राजनीतिक विचार का रूप जो है, यानी विचार, अपना विचार या मत प्रस्तुत किया था और अपना विचार या सुझाव इन्हीं के दरबार में देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी तो दिल्ली सल्तनत के दरबारिक इतिहासकार, राजनीतिक विचारक रहा करते थे, और जो है खास करके जो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा करता था। और देखिए इनके 2 इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरा है फतवा ए जहादारी। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही में जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास का वर्णन किया गया है, और खास करके जो है बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक का वर्णन तारीख ए फिरोज शाही में किया गया है। कहने का मतलब है कि तारीख ए फिरोज शाही जो है एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इतिहास का कालक्रम का पुस्तक है, और दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है इसी पुस्तक में वर्णन किया गया है। यहां तक क्लियर है। और इसमें जो है बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक, यानी कि बलबन से लेकर के जिन जिन शासकों ने शासन किया है उसके कालक्रम का वर्णन तारीख ए फिरोज शाही में किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत में बहुत से, जैसे बलबन हो गया, जलालुद्दीन खिलजी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, इनके दरबार में जो है वो जो है जियाउद्दीन बर्नी रहा करते थे। ठीक है, और जो है जियाउद्दीन बर्नी जो है अमीर खुसरो से भी उनका काफी घनिष्ठ संबंध था।
ठीक है। और जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी जो पुस्तक है वो खास करके एक राजनीतिक सैद्धांतिक पुस्तक है, ठीक है। मतलब सलाह के रूप में ये पुस्तक लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत के शासक को किस तरह से जो है अपने राज्य में शासन करना चाहिए, ठीक है। उसका वर्णन जो है फतवा ए जहादारी में किया गया है, ठीक है। तो फतवा ए जहादारी खास करके जो पुस्तक है वो एक राजनीतिक सैद्धांतिक पुस्तक है, ठीक है। राजनीतिक सैद्धांतिक पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि बर्नी का कहना था कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को जो है जो भी शासन में जो ऊंचा पद है वो हमेशा मुस्लिम उच्च वर्ग, जो मुस्लिम उच्च वर्ग हुआ करते थे उसको अशरफ कहा जाता है, उन्हीं को जो है स्थान देना चाहिए। लेकिन बर्नी के विपरीत जो है दिल्ली सल्तनत के जो जो भी शासन करता है, जो भी शासन करने वाले शासक होते हैं वो बर्नी के विपरीत कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं कि उच्च वर्ग के साथ साथ जो है निम्न वर्ग को भी, जो निम्न वर्ग हुआ करते थे उसको अजलब कहा जाता है, इनको भी ये जो शासन में ऊंचे पद देने लगते हैं। जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे कि जो मुस्लिम के उच्च वर्ग यानी कि अशरफ हुआ करते थे उनको तो ऊंचा पद दिया ही करते थे, साथ ही साथ जो निम्न वर्ग यानी कि अजलब कहा जाता है उनको भी उनके योग्यता के अनुसार ऊंचे उसके पद पर आसीन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जिससे जो है बर्नी जो है इस बात का खंडन इसी पुस्तक के माध्यम से करता है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हुआ करते थे वो जो है इन निम्न वर्गों को है जो उच्च वर्ग से बचाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हुआ करते थे वो जाति भेद को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं का वर्णन जो है फतवा जहादारी, इसी का वर्णन है कि शासन राज्य का जो दिल्ली सल्तनत है उनका राज्य का व्यवस्था या शासन को किस तरह से चलाना चाहिए उनका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, ठीक है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि फतवा जहादारी पुस्तक है उसमें बताया गया है कि शासन को इस तरह से चलाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से चला नहीं, ठीक है। जो भी ऊंचे पद थे उन्हें हमेशा जो है मुस्लिम उच्च वर्ग को देना था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हुए वो इनके बर्नी के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। इन सब का वर्णन जो है बर्नी जो है फतवा जहादारी में करता है। तो यह पुस्तक जो है दिल्ली सल्तनत के सरकार के सिद्धांतों और राज्य के धार्मिक स्वरूपों को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है मैंने फतवा जहादारी में बताने का प्रयास किया कि ये राजनीतिक आदर्शों का वर्णन है। मतलब कहने का मतलब है कि फतवा जहादारी मुस्लिम शासकों द्वारा जारी किए गए राजनीतिक आदर्शों का वर्णन है, ठीक है। और जो बर्नी का ऐसा मानना था कि जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए वो अपना जो है धार्मिक सम्मान और प्रजा के लोगों में विश्वास पात्र बनने का जो है प्रयास करते थे, ऐसा वर्णन जो है बर्नी जी करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है फतवा जहादारी जो है बर्नी द्वारा लिखा गया है एक राजनीतिक सैद्धांतिक पुस्तक है। ये दिल्ली सल्तनत के जो भी शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें जो है बताया गया है कि एक शासक को जो है दिल्ली सल्तनत के एक शासक को किस तरह से अपने शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए था, लेकिन उस तरह से नहीं चला है। उसी का वर्णन जो है वर्णी इस पुस्तक में फतवा जहादारी में करता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए उलेमा के बारे में बताया गया कि उलेमा है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन था आपका उलेमा वाला 52, हाँ, दिल्ली सल्तनत में जो है उलेमा के बारे में। तो उलेमा जो है वो जो है एक
हम कह सकते हैं कि एक उलेमा जो है एक धार्मिक जो है मुस्लिम धार्मिक के जानकार हुआ करते थे, ठीक है, उन्हें उलेमा कहा जाता है। यानी कि जो लोग इस्लाम के जानकार होते हैं, ठीक है, उन्हें ही उलेमा कहा जाता है। ये जो है कानून के भी काफी जानकार होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस्लाम के जो है काफी जानकार यानी कि विद्वान, ठीक है, इन्हें उलेमा कहा जाता है। ये कानून के भी काफी जानकार होते हैं, ठीक है। ये धार्मिक मामलों को भी कुछ हद तक देखा करते थे। इनका जो है शासन में या राज्य में कहें या किसी भी दिल्ली सल्तनत की ही अगर हम बात करें तो उनका जो है कोई भी शासक हो, उलेमा वर्ग का जो है काफी सम्मान होता था, उसे सम्मान पूर्वक जो है देखा जाता था, ठीक है। ठीक है, ये लोग जो उलेमा वर्ग के जो भी लोग हुआ करते थे, ठीक है, ये इस्लामिक धार्मिक लोगों का जो है एक यूं कहें कि एक पवित्र एक समूह या उलेमा जो कहें कि एक जो है पद हुआ करता था, ठीक है। इसे काफी समाज में काफी सम्मान पूर्वक देखा जाता था। उलेमा जो हुआ करते थे वो सांसारिक सुखों से जो है वंचित रहा करते थे, ठीक है। उन्हें जो है सांसारिक सुखों का से मैंने सांसारिक सुखों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो केवल धार्मिक कार्यों पर ही अपना जो है काम किया करते थे, ठीक है। धार्मिक मामलों पर अपना जो है आदेश दिया करते थे या धार्मिक मत यानी कि सुझाव दिया करते थे लोगों को कि इस तरह से धर्म का पालन करना है, ठीक है। और उलेमा यूं कहें कि उलेमा जो वर्ग होते थे या उलेमा एक पद हुआ करता था, ये जो है काफी सम्मान पूर्वक इस पद को जो है को काफी सम्मान से इस पद को देखा जाता था, ठीक है। तो उलेमा एक हद तक हम कह सकते हैं कि एक धार्मिक इस मतलब इस्लाम के जानकार हुआ करते थे, ठीक है। इस्लामिक धार्मिक मामलों में ये जो है अपना मत देते थे, ठीक। न्याय के मतलब कानून का भी इन्हें काफी जो है ज्ञान होता था, ठीक है। ये सांसारिक सुखों से जो है वंचित रहा करते थे। केवल समाज में अपना धार्मिक मत हो या न्यायिक मत है या कानूनी मत हो, ठीक है, या इस्लामिक मत हो, ठीक है, इन्हीं का जो है इनका जो यही काम हुआ करता था। तो कुल मिलाकर जो है उलेमा का यही कार्य था, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। उसके बाद जो है हम लोग आगे के जो भी टॉपिक है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।